नमस्कार दोस्तों। सहारा इंडिया एक ऐसा कंपनी है जो बहुत लोगों को करोड़ों रुपए लेके डूब गए। लोग अब दर दर भटक रहे हैं और एक उन्हें पोर्टल दिया गया है जिससे उसे 10,000 रुपये मिले गए शुरुआती, लेकिन वो भी पैसा नहीं मिल रहा है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसा रीज़न है कि क्यों नहीं मिल रहा है, कहाँ पे उसे दिक्कत आ रही है। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो सहारा इंडिया पोर्टल को भारत सरकार के सहकारी समितियों के केंद्र सरकार रजिस्ट्रार, जिसको बोलते हैं CRCS, सहकारिता मंत्रालय द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। सहारा रिफंड लगभग रिफंड करने के लिए लॉन्च किया गया है। जो रुपए हैं उसके लिए लॉन्च किया गया है। सहारा ग्रुप के उन सदस्यों को 5,000 करोड़ मिलेंगे जिनका पैसा लंबे समय से वहां फंसा हुआ था। सहारा रिफंड पोर्टल माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया है और आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.mocrcrcs.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन लॉगिन करके कर सकते हैं। तो आइए क्या है उसके बारे में और क्यों रिफंड नहीं ले पा रहे हैं लोग, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो सहारा रिफंड पोर्टल का UI बहुत उपयोगकर्ता के अनुकूल है, इसलिए इंटरनेट का कम ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी इस पोर्टल से अपना निवेश को पुनः प्राप्त कर सकता है। 18 जुलाई 2023 को अमित शाह द्वारा सहारा रिफंड पोर्टल के लॉन्च से लगभग 10 करोड़ लोगों में उत्साह आया है, जिन्होंने अपनी मेहनत की जो कमाई है वह सहारा इंडिया परिवार में जमा किए थे। सहारा रिफंड पोर्टल उन निवेशकों के लिए 100% गारंटी के साथ एक नई उम्मीद है जो अपना पैसा वापस पाने का इंतजार कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जवाब में सहारा रिफंड पोर्टल सहारा निवेशकों को मनी रिफंड प्रक्रिया के संबंध में सभी प्रासंगिक जानकारी द्वारा पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया था। तो आपको सहारा रिफंड पोर्टल में आपको लॉगिन करना है। तो सहारा रिफंड पोर्टल है क्या? इस नए पोर्टल के लॉन्च के कारण निवेशकों के पास अब दावे प्रस्तुत करने और अपने निवेशित धन का प्रतिरूपी का अनुरोध करने के लिए एक सरल एवं खुला मंच है। इस प्रक्रिया की सक्रिय रूप से निगरानी सहकारिता मंत्रालय द्वारा की जा रही है। तो सहकारिता मंत्रालय द्वारा इसकी देख रेख की जा रही है, जो यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक दावे की सावधानीपूर्वक जांच की जाए और पात्र निवेशकों को वह रिफंड मिल सके जिसके वे कानूनी रूप से हकदार हैं। तो सहारा पोर्टल का नाम है सहारा रिफंड पोर्टल। रिलीज की तारीख है 18 जुलाई 2023 और कुल रिफंड राशि जो है 5,000 करोड़ का है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा। और वेबसाइट का नाम है www.mocre-refund, जिसको बोलते हैं MOC रिफंड, आप शॉर्ट में याद कर लीजिए। MOC मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट, इसको फुल फॉर्म होता है MOC-refund.crc.gov.in में आप लॉगिन करेंगे। यह कार्यक्रम निवेशकों के हितों की रक्षा करने और सहकारी क्षेत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता के आदर्शों को बनाए रखने के प्रति सरकार के समर्पण को प्रदर्शित करता है। आधिकारिक वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ कड़ी चेतावनी दे रहे हैं और सहारा
रिफंड पोर्टल लॉन्च करके और CRCS को रिफंड प्रक्रिया के लिए धन आवंटित करने का आदेश देकर सहकारी प्रणाली में विश्वास की पुष्टि कर रहे हैं। तो जो है सरकार इसको पूरी देखरेख कर रही है, पैसा आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि गृह मंत्रालय से इसको डायरेक्टली देखा जा रहा है। सहारा रिफंड पोर्टल कुल धनराशि कितनी है आपको जानना चाहिए। सहारा पोर्टल रिफंड पोर्टल की स्थापना सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश के परिणाम स्वरूप हुई है, जिसने प्रभावित निवेशकों को न्याय सुनिश्चित करने का में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, जिसको बोलते हैं CRCS, को इन दावों को वापस करने के उद्देश्य से विशेष रूप से 5,000 करोड़ रुपए की पर्याप्त राशि आवंटित करने का आदेश दिया है। तो सहारा रिफंड पोर्टल जो है कब लॉन्च हुआ है? 18 जुलाई 2023 को सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत के साथ एक महत्वपूर्ण विकास हुआ है। यह पोर्टल उन जमाकर्ताओं के उचित दावों को पूरा करने के लिए किया गया है जो एक महत्वपूर्ण, जिनका पैसा है, उनको कड़ी मेहनत का पैसा है और उसको मिलना चाहिए, इस उद्देश्य से उसको किया गया है। यह महत्वपूर्ण पहल सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले के बाद प्रभाव में आई है, जिसमें रुपए की पर्याप्त राशि का हस्तांतरण अनिवार्य था। पात्र जमाकर्ता को बकाया राशि वितरित करने का उद्देश्य से सहारा सेबी रिफंड खाते से CRCS सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को 5,000 करोड़ रुपए दिए हैं, जिन्हें आपको जो पैसा आपको 5,000 करोड़ रुपए हैं जो आप लॉगिन करके आप ले सकते हैं। तो आपको लॉगिन कैसे करना है? सहारा रिफंड पोर्टल लॉगिन केवल आधिकारिक वेबसाइट है www.mocrefund.crcs.gov.in डिपॉजिटर्स लॉगिन पर देखा जा सकता है। पोर्टल पात्र व्यक्तियों को अपने रिफंड के लिए आसानी से आवेदन करने के लिए एक उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस प्रदान करता है। प्रक्रिया शुरू करने के लिए जमाकर्ता पोर्टल पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं और लॉगिन कर सकते हैं। अपने आधार नंबर, मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी जैसे आवश्यक विवरण प्रदान करके जमाकर्ता पोर्टल तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं और आसानी से अपने रिफंड अनुरोध जमा कर सकते हैं। पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य रिफंड प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, निवेशकों के लिए एक सहज एवं सुविधाजनक अनुभव सुनिश्चित करना है, जिससे उनके लिए अपने उचित बकाया का दावा करना परेशानी से मुक्त हो सके, जिससे उसको उचित दावा जो है उसको मुक्त हो सके। तो आवेदन आपको कैसे करना है, ये इम्पोर्टेंट बात है। तो सहारा रिफंड पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? सहारा रिफंड पोर्टल पर रिफंड के लिए आवेदन करने के लिए इन सरल चरणों का पालन करना होगा आपको। क्या है? पहला, आधिकारिक वेबसाइट जो है वहीं पे जाना है, कोई दूसरा वेबसाइट में नहीं जाना है, नहीं तो आप धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। तो पहला क्या है? www.mocrefund.crc.gov.in पे ही लॉगिन करना है। और पंजीकरण के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर और अन्य आवश्यक जो जानकारी है आपको रखना है, वो उपयोग करना है। आपको अपना एक ईमेल आईडी बनाना है। आपको अपने ईमेल पर पता पर सत्यापित करके बाद में आपसे संपर्क कर सके, ताकि वो आपसे कांटेक्ट कर सके। तो ईमेल आईडी इसलिए होता है ताकि आपसे लोग कांटेक्ट कर सके। आपको मान लीजिए कुछ जानकारी चाहिए, उसको आपको कुछ पूछना हो, तो कहाँ से कांटेक्ट करेगा? आपका ईमेल आईडी पे उसका आपको मेल आएगा, आपको बताया जाएगा कि आपसे ये फॉल्ट है। तो जिसका पैसा नहीं मिल रहा है अभी तक, आप अपना मेल चेक करें, मेल में कुछ न कुछ आया होगा, कुछ आपको फॉल्ट लगा होगा उनको, आप जो है वो फॉल्ट आप उसको पूरा कर दें, रिक्वायरमेंट पूरा कर दें, आपको पैसा मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है? आपको मोबाइल नंबर रखना है, आपको आधार नंबर लिंक होना चाहिए आपका आधार नंबर मोबाइल नंबर से। तीसरा होना चाहिए कि आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए, जो बहुत लोगों के पास नहीं होता है। अभी भी बहुत लोगों के पास, इंडिया अभी भी उतना डेवलप नहीं हुआ है
कि लोगों के पास एक ईमेल आईडी हो, लोगों के पास ईमेल आईडी एक होना चाहिए, तो ईमेल आईडी एक होना चाहिए। तो आपको 3 चीज़ तो होना ही चाहिए। सरल आवेदन प्रक्रिया के लिए पोर्टल की विशेषताओं को, निर्देशों की समीक्षा करना होगा आपको। सटीक विवरण दर्ज करके ऑनलाइन रिफंड अनुरोध फॉर्म भरना होगा आपको। आवश्यक फाइलें अपलोड करना होगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि अनुमत फाइल आकार से अधिक ना हो। तो वो जो फाइल होता है एक साइज में होता है, वो साइज में ही आपको अपलोड करना है। रिफंड अनुरोध सबमिट करने से पहले सभी विवरण और सहायक दस्तावेज एक बार फिर से स्थापित कर लेना होगा आपको, सत्यापित कर लेना होगा कि सही है कि नहीं। अब रिफंड का अनुरोध करने के लिए सबमिट पर आपको क्लिक करना है। तो ये 4-5 स्टेप हैं जो आपको फॉलो करना है। तो आपको जानकारी बहुत मिल गई होगी। आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए, आपके पास मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए, आपके पास जो सबमिट कर रहे हैं एक लिमिटेड साइज होता है, उस साइज में ही होना चाहिए। तो सहारा रिफंड पोर्टल कैसे उपयोगी है? सहारा रिफंड पोर्टल के साथ जमाकर्ताओं के पास अब एक निर्दिष्ट मंच है, एक आपके पास स्टेज आ गया है जहां पे आप अपना कंप्लेन भी कर सकते हैं, जिसके माध्यम से वे अपने दावे सुव्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। यह कदम अधिकारियों द्वारा सहारा समूह के सहकारी उद्यमों में निवेश करने वालों की वैध शिकायतों को दूर करने के लिए एक सक्रिय कदम है, जो उन्हें अपने वित्तीय लेन देन के निवारण के लिए एक कुशल साधन प्रदान करता है। सहारा सेवी रिफंड खाते से CRCS में धनराशि हस्तांतरित करने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश यह सुनिश्चित करने के लिए अदालत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है कि जमाकर्ताओं को उनका उचित बकाया मिल जाए। विशेष रूप से संवितरण उद्देश्यों के लिए CRCS को धन का यह आवंटन प्रभावित जमाकर्ताओं के हितों को प्राथमिकता देने और वित्तीय जवाबदेही के लिए जिम्मेदार लोगों को पकड़ने के अदालत के इरादे को मजबूत करता है। तो सहारा रिफंड प्लेटफॉर्म क्या है? तो ये आप जान गए होंगे कि निवेशकों के हितों की रक्षा करने एवं सहकारी ढांचे के भीतर निष्पक्ष खेल निश्चित करने के लिए सरकार का समर्पण, पोर्टल को लागू करने के लिए सहकारिता मंत्रालय के प्रयासों और धन के वितरण के निर्देशित करने में सुप्रीम कोर्ट की भागीदारी से प्रदर्शित होता है। सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल का उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस जमाकर्ताओं के लिए आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाता है। जो जमाकर्ता अपना पैसा वापस चाहते हैं, उन्हें अपना आधार नंबर, मोबाइल फ़ोन और बैंक खाता भी आपको होना चाहिए, जहां वे रिफंड किया गया है पैसा जमा कराना चाहते हैं, कुछ विवरण प्रदान करके सहारा रिफंड पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। तो आपको लॉगिन करना होगा, आपको यह www.mocrefund.crc.gov.in। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके पास क्या क्या होनी चाहिए? एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आधार से लिंक हो। अगर आधार से लिंक नहीं है तो आपके पास OTP नहीं आएगा, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आधार से लिंक हो। दूसरा होना चाहिए आपके पास ईमेल आईडी जिसमें OTP आएगा, वो भी आपको पास होना चाहिए। तीसरा होना चाहिए आपके पास बैंक खाता जहाँ पे पैसा ट्रांसफ़र करेगा। मान लीजिए पैसा ट्रांसफ़र करेगा तो कहाँ करेगा, आपके पास एक बैंक खाता होना चाहिए। और चौथा होना चाहिए जो डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, जैसे कैंसल चेक मांग सकता है, जैसे आपके पास जो आपका सर्टिफिकेट है उसका कॉपी मांग सकता है। ये सब आपको सबमिट करना होगा और एक लिमिटेड साइज में ही सबमिट करना होगा। तो रही बात ये सारे से सबमिट करने के बाद अगर फिर भी अगर आपके पास पैसा नहीं आता है, तो आपके पास ईमेल में क्वेरी आती है कि आपके पास ये फॉल्ट हो गया है, ये दिक्कत हो गई। आप अपना ईमेल चेक करें, ईमेल में आपको दिया गया है सब कुछ जानकारी। तो उम्मीद है ये सारा जानकारी आपको अच्छा लगा हो। तो आपको ये वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।